वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मेहंदी मैजिक। तो आज है हमारा डे 27 ऑफ 60 डेज़ मेहंदी कोर्स सीरीज़ का। आज का जो टॉपिक है वो है ब्राइड का साइड फेस। ठीक है, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि हमें ब्राइड फेस सीखना है, इस वजह से थोड़ा बहुत बेसिक टॉपिक रह गया, लाइक स्टार्टअप थोड़े बहुत और सिखाने थे या मंडाला आर्ट थोड़ा बहुत और सिखाना था। कोई बात नहीं, वो हम नेक्स्ट बीच में कर लेंगे। अभी हम करते हैं ब्राइड का साइड फेस, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप और बहुत ईजी वे में सिखाऊंगी, तो उसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, ब्राइड का साइड फेस कैसे बनाते हैं। फर्स्ट है ब्राइड का साइड फेस बनाने का। सबसे पहले हमने बनाना है एक छोटा सा सर्कल। सबसे पहले फिगर मेहंदी बनाने के लिए हमें किस चीज़ का ध्यान देना है कि जो हमारी टिप होनी चाहिए वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए और बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, और जो पेस्ट होना चाहिए वो थोड़ा सा थिन होना चाहिए। बहुत डार्क पेस्ट से अगर आप काम करोगे तो फिगर जो है वो अच्छे से नहीं बनेगी। कुछ पॉइंट्स होते हैं फिगर मेहंदी के अंदर, ठीक है, तो इनका ध्यान रखना है हमने। सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल बनाना है। देन सेकेंड स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, छोटा सर्कल, देन एक स्ट्रेट लाइन, इतनी, ठीक है, देन एक स्ट्रेट लाइन। आप चाहो तो स्ट्रेट लाइन भी रख सकते हो, या फिर हम कैसे रख सकते हैं, एक छोटा सर्कल देन थोड़ा सा कर्व में। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही जो स्टेप्स हैं वो सेम है, कोई उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। आप चाहो तो आप लेंथ वाइज भी रख सकते हो, मतलब लाइन भी रख सकते हो और थोड़ा सा कर्व में भी लेकर आ सकते हो। थर्ड स्टेप, सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल बनाओ, देन एक लाइन खींचो, देन एक स्लैंट लाइन, इस तरीके से। ठीक है, देन हमने क्या बनानी है, एक स्लैंट लाइन बनानी है। समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक छोटा सर्कल, देन लाइन स्ट्रेट एंड देन स्लैंट लाइन, बहुत बड़ी भी नहीं और बहुत छोटी भी नहीं, इस तरीके से। अब आते हैं फोर्थ स्टेप के ऊपर, सर्कल, लाइन, स्लैंट लाइन। अब क्या करना है, इसको यहाँ से थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा कर्व करो। दिख रहा है कितना थोड़ा सा कर्व हुआ है, बिल्कुल इतना सा ही हमने कर्व करना है। एंड देन क्या करना है, यहाँ से एक ऐसे छोटा सा वी बना दो। ठीक है, यहाँ गए, एक छोटा सा ऐसे वी बनाना है। आया समझ में। इस तरीके से फोर्थ स्टेप चलेगा। फिफ्थ स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, एक सर्कल, लाइन, स्लैंट लाइन, देन बिल्कुल छोटा सा वी। अब एक वी ऐसे ऊपर की तरफ कर्व में, ठीक है, जहाँ पर ये हुआ है ना, ये वी ऊपर की तरफ, एंड देन नीचे से यू। ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा से समझते हैं। फिफ्थ स्टेप के अंदर देखो, फिफ्थ वाला स्टेप दोबारा बता रही हूँ, एक छोटा सा सर्कल, देन एक स्ट्रेट लाइन, देन स्लैंट लाइन, ठीक है, देन हमने खींची स्लैंट लाइन, फिर एक छोटा सा कर्व, देन इसके लिप्स को हमने कैसे बनाने हैं, यूँ। समझे, लिप्स हमने कैसे बनाने हैं, इस तरीके से। नहीं समझ में आया, वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप के अंदर वही सब रिपीट होगा, तो वो देख लेना। सिक्स स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, सर्कल, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्लैंट लाइन, एक छोटा सा कर्व, देन देखो इस पॉइंट से नीचे नहीं आना चाहिए, जहाँ पर ये नाक का पॉइंट है ना वहीं पर उसके लिप्स बनेंगे, ये ऐसे ऊपर एंड देन यूँ। ठीक है, अब इसका ये जो पार्ट है यूँ जाएगा। समझे कैसे बनाया ये मैंने, दोबारा से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा सर्कल बनाया, देन एक स्ट्रेट लाइन खींची, देन एक स्लैंट लाइन खींची, देन एक कर्व, देन लिप्स यहाँ से ऐसे एंड देन यूँ। ठीक है, बिल्कुल पतले पतले होठ बनने चाहिए, बहुत मोटे मोटे के होठ बना देते हैं वैसे होठ नहीं बनने चाहिए। अब हमने क्या करना है, जहाँ पर ये लिप, एक लाइन छोटी सी यहाँ पर और कर्व करते हुए यूँ। ठीक है, ये बन गया हमारे ब्राइड का साइड फेस। समझ में आ गया। अब सेवन स्टेप में देखो, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, स्लैंट लाइन, हल्का सा कर्व, लिप्स की शेप ऐसे एम, देन हल्का सा स्ट्रेट लाइन और ऐसे करते हुए कर्व। ठीक है, ये बन गया इसका फेस। अब क्या करना है, यहाँ से इस सर्कल से एक ऐसे लाइन लो, कर्व, सॉरी लाइक दिस, यहाँ बनेगा इसका ईयर बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, यहाँ बनेगा बिल्कुल ऐसे छोटा सा ईयर, और ये ऐसे इसकी लट निकालनी है हमने। ठीक है, अब बारी आती है इसके हेड पोर्शन की। हेड पोर्शन कैसे बनेगा देखना। हेड पोर्शन में कई क्या गलती करते हैं, कईयों की मिस्टेक होती है यहाँ पर, किस तरीके से, जैसे मान लेते हैं ये मेरा पेज है, ठीक है, कई क्या गलती करते हैं, ऐसे है ना सर्कल बना देते हैं, पूरा यूँ बना देते हैं, जैसे ये है ना
पूरा का पूरा ऐसे सेमी सर्कल बना देते हैं। ऐसे नहीं बनाना। इसका सर्कल कैसे बनेगा, जैसे डी बनता है ना, डी ऊपर से चौड़ा और नीचे आते आते भीड़ा, इस तरीके से बनेगा ये। कैसे, ऊपर से तो चौड़ा और नीचे आते आते भीड़ा, ठीक है। कई क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सेमी सर्कल बना देते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल गलत है। जो इसका सर बनता है वो इस तरीके से बनता है। अब देखना इसका सर, यहाँ से लूँगी मैं ये सर इसका ऐसे, और ये इधर आते आते बीड़ा हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से। अब एक थोड़ा सा कर्व यहाँ करके अंदर की तरफ, सेम ऐसे ही, और यहाँ बनेगा इसका जूड़ा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर इसको बाली भी डाल सकते हो, इस तरीके से थोड़ा सा इस तरह से बोल्ड कर दो, ठीक है। ये इसकी बाली डल गई और ये इसका जूड़ा बन गया। ये जस्ट हमने उसकी फेस का स्ट्रक्चर बनाया। अभी अंदर वाली जो फिलिंग है जैसा भी होगा वो अब देखेंगे। अब बारी आती है इसकी आइज़ बनाने की, ठीक है। आइज़ वगैरह भी देखते हैं। यहाँ पर हम छोटे छोटे से हम्स दे सकते हैं, इसको यहाँ पर भी हम ऐसे छोटे छोटे से हम्स दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए जूड़े को ऐसे फिल कर लो। अब देखो, अब ये वाला भी फिल्ड है, ये वाला भी फिल्ड। अगर हम दोनों बीच वाले फिल्ड कर देंगे तो क्या वो चीज़ अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल्की हल्की सी शेडिंग देंगे, ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब बारी आती है आइज़ की। अब आइज़ कैसे बनानी है, आइज़ वाला पोर्शन देखो, ठीक है। आइज़ वाला पोर्शन देखो, आइज़ वाला पोर्शन हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बनती है इसकी आईब्रो। आईब्रो बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है। आईब्रो बनाने के दो तरीके कैसे हैं, सबसे पहले यहाँ रखो और हल्का सा यूँ कर्व करो। एक आईब्रो बनती है ऐसे कर्व में, ठीक है। और दूसरी आईब्रो कैसे बनती है, एक तिरछा यूँ स्लैंट और ऐसे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दो। दो आईब्रो की शेप होती है कैसी, एक बनती है कर्व यूँ और एक बनती है ऐसे करती हुई तिरछी। आप चाहो तो कोई सी मर्जी आए आईब्रो वहाँ पर बना सकते हो। ये आईब्रो की शेप है। अब बारी आती है आइज़ की। आइज़ कैसे बनती है, ध्यान से देखना। यहाँ से हल्का सा लाइन लो, ठीक है, बिल्कुल हल्की सी। देन उसको उठाते हुए कर्व करते हुए ऊपर की तरफ ले जाओ। कैसे, थोड़ा सा पॉइंटेड कर्व और फिर पॉइंटेड, थोड़ा सा पॉइंटेड कर्व फिर पॉइंटेड, थोड़ा सा पॉइंटेड कर्व फिर पॉइंटेड। ये बनती है आइज़ की शेप। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल सिखा रही हूँ, ठीक है। अब बारी आती है इसकी आई बोल की। आई बोल के अंदर कई क्या करते हैं, जैसे ये बनाया मैंने, कई ऐसे ना डॉट दे देते इतनी बड़ी। तो ये जो डॉट है ये ऐसे डॉट नहीं देनी। इसको कैसे बनाना है, इस तरीके से यूँ दिया और हल्का सा ऐसे सर्कल बनाते हुए शेड करनी है हल्की हल्की सी, ऐसे आइज़ बनेगी। इस तरीके से डॉट नहीं देना। अब इसको सेटअप करते हैं कैसे, जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है वो अच्छी लगती है मुझे गोल वाली आईब्रो, लाइक दिस। इस तरीके से गोल आईब्रो बनाई, थोड़ा सा स्पेस दिया ऐसे, और यहाँ पर ये आइज़ बना दी, ठीक है। और यहाँ हमने हल्की हल्की सी इसकी आई शेडो की शेडिंग करनी है। अब ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट बने, क्या ये मेरी आईज आपको अच्छी लग रही है? नहीं लग रही। इसके अंदर कमी क्या है, फेस देखो मेरे यहाँ है ना, इस फेस की तरफ से बना के दिखाती हूँ। ये बनी आईब्रो, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस, जहाँ पर हमारी आइज़ की शेप जानी है वहाँ से थोड़ा ज़्यादा पॉइंटेड, और जहाँ बैक है वहाँ थोड़ा सा कम पॉइंटेड, ठीक है। इस तरीके से ये बन गई हमारी आइज़, और हल्की हल्की सी यहाँ पर हमने शेडिंग देनी है। आगे समझ में, यहाँ बनाते हैं। आईब्रो बनेगी कहाँ पर, जहाँ पर नोज़ का पॉइंटेड आ रहा है, नोज़ का ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ आएगी हमारी आईब्रो। हल्की सी गोल आईब्रो गई, देन थोड़ा सा स्पेस छोड़ा शेडिंग के लिए, एंड देन इसकी पॉइंटेड और ये आइज़, ठीक है। देखो बन गई हमारी आइज़, कितनी सुंदर लग रही है ये वाली चीज़, है ना। इसी तरीके से ये हमारा ब्राइड का फेस पूरा रेडी होता है। ये फेस स्ट्रक्चर था, फेस समझ में आ गया। अब इसका बॉडी पार्ट भी देखेंगे, ठीक है। दोबारा से अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप रिपीटेड दोबारा से वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने स्टेप बाय स्टेप करके आपको सिखा दिया। अब बारी आती है इसके बॉडी पार्ट की। अब इसका बॉडी पार्ट कैसे बनाना है, मैं फटाफट से ये वाला स्ट्रक्चर दोबारा बनाकर दिखाती हूँ। हाँ
जी देखो, इतना पार्ट बनने के बाद अब नीचे वाला पोर्शन कैसे बनाना है उसको ध्यान से देखना। ठीक है, इसके कानों में आप चाहो तो बाली डाल सकते हो, वैसे तो बालों कानों में बाली होनी चाहिए, तो वो कानों की बाली भी हमने डालनी है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर हल्की से डाल के दिया। आप चाहो तो इसको शेडेड भी कर सकते हो, या फिर हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। आप बाल थोड़े से ऐसे कर दो, ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको शो कर सकते हैं। अब बारी आती है इसकी गर्दन की। गर्दन में कई गलती क्या करते हैं जो हमें नहीं करनी। गर्दन के अंदर क्या करते हैं, ऐसे दो स्ट्रेट लाइन बना देंगे गर्दन बनाते टाइम। ये वाली गलती हमें नहीं करनी। गर्दन कभी भी स्ट्रेट लाइन से नहीं बनती। गर्दन कैसे बनाएंगे, क्या लो हल्की सी कर्व लाइन, जहाँ पर इसकी आईब्रो स्टार्ट हो रही है ना उसी के बिल्कुल नीचे लो हल्की सी कर्व लाइन, और दूसरी कर्व लाइन कहाँ से जाएगी, यहाँ से। हमेशा कर्व के अंदर गर्दन बनेगी, कभी भी सीधी लाइन के अंदर गर्दन इसकी नहीं बनेगी। अब डालो इसको ज्वेलरी, बिल्कुल बारीक बारीक कर्व के अंदर ही सारी ज्वेलरी जाएगी। इस तरीके से डॉट, ठीक है। ब्राइडल ज्वेलरी हमेशा कर्व के अंदर जाएगी और थोड़ा सा हैवी नेकलेस बनेगा। अब कैसे बनाना है, अब वाला पोर्शन देखना। यहाँ से लो, हल्का सा कर्व करो और तिरछा, कर्व और तिरछा, सेम ऐसे ही तिरछा और से कर्व। समझ में आया कैसे बनाना है। हाफ पोर्शन ही सिखाऊंगी मैं, अभी फुल नहीं सिखा रही। इस लाइन को ऐसे कर्व करते हुए यहाँ ले आओ, और इस लाइन को भी ऐसे कर्व करते हुए यहाँ ले आओ, ठीक है। इतना ही पोर्शन आज मैं आपको सिखाऊंगी, हाफ वाला। आया समझ में। अब इसका ब्लाउज बनाएंगे। कहाँ से बनेगा, इसकी बाजू, इस तरीके से यूँ कर्व करते हुए यूँ बनेगी इसकी बाजू, और यहाँ से बनेगा इसका यूँ ब्लाउज, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से हल्का सा ऐसे कर्व कर सकते हो, ठीक है। ये वाली चीज़ इस तरीके से कर्व होगी यहाँ पर, लाइक दिस। आया समझ में कैसे बनाना है। अब आती है इसके दुपट्टे की। इसका दुपट्टा कैसे लेकर आएंगे, जो कि ब्राइड है, ब्राइड दुपट्टा डालेगी यहाँ से हल्का सी लाइन लो, जहाँ पर इसका बोरला है ना, यहाँ से हल्का से ऐसे कर्व लाइन लो और यहाँ आकर छोड़ दो। सेम ऐसे ही पीछे से लेनी है हमने लाइन, एक लाइन यूँ करते हुए, ठीक है। इस तरीके से हमने इसके दुपट्टे को बनाना है। इसके दुपट्टे के अंदर क्या जाती है, पूरी की पूरी शेडिंग जाएगी टोटली, या फिर हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल हल्के हाथों से करनी होती है वो भी। देखो, या तो क्या होता है कि पूरी की पूरी शेडिंग दो, उसके ऊपर हल्की हल्की सी डॉट हो, या फिर बिल्कुल हल्के हाथों से बेसिक फिलिंग, जैसे ये मैं दे रही हूँ, इस तरीके से भी जा सकते हो आप, और आप इस तरीके से शेडिंग पर भी जा सकते हो। पूरे के पूरे दुपट्टे में यूं करते हुए हमने शेडिंग देनी है, ठीक है। इस तरीके से शेडिंग देते हुए यहाँ आप डॉट दे दो, ठीक है। और इसके दुपट्टे को फिर बोल कर देंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आ गया समझ में। अब बारी आती है इसके ब्लाउज की फिलिंग की। ब्लाउज के अंदर आप चाहो तो आप चेक भी दे सकते हो, आप चाहो तो बेसिक फिलिंग भी दे सकते हो, पर ध्यान क्या देना है, वो बिल्कुल बारीक होना चाहिए, बिल्कुल बारीक बारीक आना चाहिए। अगर बारीक नहीं आएगा तो वो चीज़ आपकी खिलकर नहीं आएगी, ठीक है। एंड इसको भी यहाँ से बॉर्डर, यहाँ आप दे दो चेक, ठीक है। इस तरीके से लाइक दिस। आया समझ में कैसे हमने साइड फिगर बनाया। इधर भी सारी मैं शेडिंग ही दे रही हूँ, ठीक है।
ठीक है। इस तरीके से देखो ये हमारा पूरा का पूरा फिगर रेडी हो गया। ये था साइड फेस ऑफ ब्राइड। ठीक है, एक साइड फेस ये होता है, एक और भी इसके अंदर तरीका आता है, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धीरे धीरे डेली डेली थोड़ा थोड़ा सीखोगे, वो थोड़ा बेस्ट होगा, बिकॉज फिगर क्लासेस के अंदर टाइम लगता है बनाने में। देखने में लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन बनाने में उसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आप लोगों को इसका ट्यूटोरियल चाहिए, किस तरीके से मैंने ये शिव पार्वती वाला फॉर्मेट बनाया है, किस तरीके से इस डिज़ाइन को सेटअप करा है, तो फटाफट से कमेंट के अंदर शिव पार्वती कमेंट करो। मैं फिर जल्दी से जल्दी इसका भी ट्यूटोरियल लेकर आऊँगी। ये वाली फिगर क्लासेस भी हम करेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक था वो इतना ही था, किस तरीके से हमने ब्राइड का साइड फेस बनाना है। कल हम हाँ जी, ऐसा नहीं है कि ये वाला जो ब्राइड है ये यहीं पर ही खत्म हो गया। देखो यहाँ पर हमें छोटी सी ऐसे नथ भी दे सकते हैं, बहुत ही छोटी सी। आप चाहो तो यहाँ पर बड़ी नथ भी दे सकते हो, वो पर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत सारे तरह के साइड फेसेस बनते हैं, मतलब फेस का स्ट्रक्चर ये रहता है, लेकिन ये जो बॉडी पार्ट बनता है, इसका जो ब्लाउज का स्टाइल है, जो हेयर्स का स्टाइल है, जो इसकी नथ का स्टाइल है, आईज का स्टाइल है, ज्वेलरीज है, वो डिफरेंट स्टाइल की आती है। ठीक है, तो वो आप धीरे धीरे हर एक क्लास के अंदर मैं आपको सिखाती जाऊँगी। बस आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करो और चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। थोड़ा सा मेरी मेहनत का रंग ला दो। यही कोर्स आपको बाजार में ना 20-20 हज़ार रुपये का, 10-10 हज़ार रुपये का मिल रहा है। इतना सब सिखा रही हूँ, थोड़ी सी तो मेरे लिए वीडियो शेयर कर दो, थोड़ा सा तो साथ दे दो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जल्दी लेकर आऊँगी। अब फटाफट से इसकी प्रैक्टिस करो और अपा नेक्स्ट क्लास के अंदर या तो ग्रूम का साइड फेस सिखाऊंगी या फिर ब्राइड का ही अलग अलग वैराइटीज़ का साइड फेस अपा करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड तक बने रहने के लिए।